पढ़े थे, बोलिए क्या क्या पढ़े कल हम लोग? क्या क्या पढ़े कल हम लोग? वेक्टर क्या था? पहले तो हम लोग बोल दिए क्या? स्केलर। बताइए स्केलर क्या था? किसको बोले स्केलर? किसको बोले स्केलर? कॉपी नहीं देखना है रे, बंद कर, बंद करो, सब बंद करो, कॉपी बंद करो। कॉपी किसी का आप सब्जेक्ट नहीं, बंद कर दो कॉपी। पहले सुन लीजिए इधर देख के, बोलिए क्या बोले? स्केलर के पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोलो। उसके पास यूनिट होना चाहिए। क्या इतना काफी है? नहीं, एक वर्ड और बोलेंगे सर, इसको ओबे करना चाहिए। किसको? किसको? सिंपल रूल ऑफ एडिशन को। सिंपल रूल ऑफ एडिशन को। सिंपल रूल ऑफ एडिशन को। खत्म। एग्जांपल बताइए दो तीन। डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? एक्सीलरेशन होगा क्या? प्रेशर, प्रेशर होगा, होगा क्योंकि ये टेंसर है, बट सब टेंसर आपके सिलेबस में है, स्केलर है। चलिए, टाइम, वर्क, एनर्जी होगा। चलिए आइएगा ठीक से, कैमरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जांपल हो जाएगा। आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? ये तीन वर्ड और एग्जांपल, ठीक है। बाकी चैप्टर पढ़ते रहेंगे, हर चैप्टर में ढेर सारी क्वांटिटी आएंगे जो हम लोग पढ़ते रहेंगे। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। जब चैप्टर चलेगा तब ठीक। अगला हम लोग पढ़े क्या? वेक्टर। वेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन था, जल्दी बोलो। क्या ये दोनों था कि नहीं था? ये था ही। क्या होना चाहिए मेरे पास? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सही है। और क्या होना चाहिए? यूनिट भी होना चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल जो हमने बोला था वो क्या होना चाहिए था? ना ना ना, डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। पैर लगेगा, आप पीछे बेंच में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आगे बेंच खाली है, आगे आ सकते हैं, इधर जगह खाली है, ठीक। डायरेक्शन। और क्या होना चाहिए? एक स्पेशल, जो कि मुझे ये भी बात बोलना ही बोलना है, ठीक है। क्या होगा? ओबे, ओबे, ओबे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। क्या होता है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन? नहीं जानते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तब हम लोग जान लेंगे। बट कुछ होता है जो जोड़ वोड़ का ही कुछ नियम है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका होगा, ठीक। तो ये दो चीजें कॉमन है। डायरेक्शन से ही सिर्फ नहीं बोल सकते कि डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा, ऐसा गारंटी नहीं है। डायरेक्शन है, वेक्टर है, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस है। ऐसे एगो देगा, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव डायरेक्शंस, ऑप्शन ए, दे मस्ट बी अ वेक्टर, दे मे और मे नॉट बी अ वेक्टर। तब क्या करेंगे? मतलब एक ऑप्शन दे दिए, किसी के पास डायरेक्शन है तो वो पक्का वेक्टर है। अब बोल रहे हैं ना वेक्टर हो भी सकता है, वेक्टर नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन सी दे रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं। एक ऑप्शन खा गए, बोलो कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर डायरेक्शन है तो क्या हमेशा वेक्टर होगा? बोलो। नहीं, गारंटी नहीं है। प्रेशर डायरेक्शन होता है, समझ ना। टाइम डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर नहीं है। तो सिर्फ डायरेक्शन होना ही वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। क्या है देखेंगे थोड़ी देर बाद, देख लेंगे, ठीक है। चलिए और क्या पढ़ा है इसमें? टाइप। इसके बाद क्या पढ़े हम लोग? टाइप। टाइप में क्या पढ़े थे? पहला वाला, पहला पढ़े थे इक्वल वेक्टर, यही पढ़े ना? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक। इक्वल वेक्टर, ठीक। इक्वल वेक्टर का कंडीशन में क्या क्या था? मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए था? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था? डायरेक्शन के बारे में बोलिए। डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। ये दोनों चीजें अगर सेम है तो बोलेंगे वेक्टर क्या है? इक्वल है। अदरवाइज क्या बोल देंगे? अदरवाइज क्या बोलोगे तुम? अदरवाइज बोलेंगे वेक्टर कैसा है? अनइक्वल है। कैसा है? अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कौन सा वाला? कौन सा? पैरेलल वेक्टर। कौन सा पढ़ा? पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर में क्या पढ़े हम लोग? पैरेलल वेक्टर में एक ही पॉइंट याद रखना है कि पैरेलल वेक्टर वही है जिसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। सिर्फ क्या लिखेंगे? डायरेक्शन पे कमेंट करेंगे, डायरेक्शन पे कमेंट करेंगे। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैग्नीट्यूड में क्या बोलेंगे कि सर ये ना सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही ना। तो यहां हम सोचेंगे नहीं। मेरे लिए ये क्राइटेरिया है कि सर डायरेक्शन यदि सेम है, डायरेक्शन यदि सेम है, डायरेक्शन यदि सेम है तो वेक्टर को हम क्या बोल देंगे? पैरेलल। और एक बार देखे थे कि सर डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है,
ऐसा भी हो के बराबर भी हो सकता है, हाँ, ऐसा भी हो के और ऐसे भी हो सकता है, किसी तरह से फोटो बना सकते हैं, सब डायरेक्शन सेम है। फिर हमने देखा था सर यहाँ भी थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ भी थीटा बराबर 0 डिग्री। एक पॉइंट हमने ये रखा था कि पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। काम खत्म, तो बोलो। फिर हमने एक पॉइंट और लिखा था, हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन सारे के सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर पक्का होगा, हो सकता है नहीं पक्का होगा, समझ में आ रहा है ना। इक्वल है तो पैरेलल है, लेकिन पैरेलल है तो इक्वल है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो में भी हो सकता है, जैसे ये वाला है ये नहीं है, ये नहीं है, समझ में आया कि ना ये वाली बात। चलिए यहीं तक पढ़े थे ना, और पढ़े थे, क्या लगा हेडिंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, आंटी जी को। चलिए एंटी पैरेलल वेक्टर, अब लिखिए एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल नहीं लग रहा, एंटी मतलब हम लोग इलेक्शन तो लड़ते हैं, अरे राजनीति का समय आ रहा है, एंटी का मतलब क्या होता है नहीं बोलता है, ये एंटी पार्टी है, ये उसका एंटी है, एंटी मतलब एंटी मतलब जो उसका क्या बोला बढ़िया बोला, बोलो बढ़िया बोला रे, क्या बोला बोलो ना, जो उसका अपोजिट में होता है उसको एंटी बोलते हैं, वो भी है। मत हिंदी मानो बोलो ना, हिंदी, हम हिंदी जाना चाहते हैं, बोल रहे एंटी विरोधी बोला जाता है, मेनली क्या बोला जाता है, विरोधी को बोला जाता है एंटी, समझ आ रहा है कि ना रहा, एंटी पार्टी, विपक्ष भी बोला है, सही है, सिनोनिम में वो भी सही है। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंटी पैरेलल, तो नहीं लग रहा पैरेलल का उल्टा, पैरेलल का उल्टा का क्या मतलब, हाँ कैसा फोटो में कैसा मतलब, हम ऐसा जानना चाहते हैं, पैरेलल है तो ये हो गया, ये पैरेलल है, अब पैरेलल का उल्टा कैसे बनाएंगे, एगो इधर और एगो इधर, या एगो इधर एगो इधर, एंटी पैरेलल किसको बोलेंगे आप बताइए, ये इधर या ये इधर, किस तरह की वेक्टर को आप एंटी पैरेलल बोलेंगे, ये वाले को हम एंटी पैरेलल बोलेंगे, समझ में आएगा ना यार, ये भी एंटी पैरेलल नहीं, ये भी एंटी नहीं, पैरेलल में सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल में फोटो देख के बोलना एंटी पैरेलल यही है, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डायरेक्शन बिल्कुल क्या होना चाहिए अपोजिट, कितना होना चाहिए अपोजिट। क्या लिखेंगे, लिखिए जल्दी से, टू वेक्टर्स, हाँ एंटी है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या बोलेंगे बोलो, टू वेक्टर्स आर said to be anti parallel, comma if they are opposite डायरेक्शन, बस यही वाला बात याद रखना है, बस खत्म, समझ में आ गया। यानी अगर हम लोग अर्थात वाला बात लिखने लगे तो क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए हम दो ही बात बोलेंगे, अगर फिर से हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शन का, तुम ही लोग बोलो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो तुम ही लोग बोलो मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, बोलिए डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्या लिखना पड़ेगा डायरेक्शन में, OPPOSITE, अपोजिट, यही बात मेन आपको याद करना है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड में हम बोल सकते हैं क्या, सेम भी हो सकता है या नहीं तो डिफरेंट भी हो सकता है, इस पे हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ आजादी दिया गया है, आप जो लेना है ले लीजिए, लेकिन कंडीशन कौन याद रखना है आपको, ये वाला, हमने जो ये क्लाउड बनाया है ये पॉइंट याद रखना है, डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल बोलेंगे उसको। अच्छा एक पॉइंट ना और लिखेंगे, एंटी पैरेलल के बीच में जो एंगल होगा ना, एंगल, वो एंगल कितना होगा, कल हमने आपको बताया था, कल मैंने बताया था आपको कि अगर हम ये दोनों इंड को डायरेक्शन मान लें, ये अगर ऐसे डायरेक्शन है, ये तो सेम का है, पैरेलल है, अब एंटी बनाने के लिए हमें एक वेक्टर को ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, टोटल अपोजिट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ 0 था, 0 से घुमा के जो ऐसे करे कितना डिग्री घुमा दिए 180 डिग्री, इसलिए एंटी पैरेलल के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, ये वाला बात याद रखिए, बोलेगा वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो समझ जाएंगे कि ये एंटी पैरेलल है, समझ में आया कि ना आया,
चलिए ठीक है। चलिए एग्जांपल में अभी नहीं ले सकते, हम फोटो बना के दिखा सकते हैं एग्जांपल में। आइए एग्जांपल में फोटो बनाएंगे कैसे। एक वेक्टर इधर हो गया, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और इसी के एक में ऐसे बना लेते हैं, ये वेक्टर क्या है, बी है। बोलो ये इधर अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ये एंटी पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल बोलो थीटा बराबर कितना है यहाँ पे, पाई, हुआ कि नहीं हुआ। एक ऐसा कर सकते हैं सर ये ऐसा है, और यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं, इतने हैं सर, तब भी बोलिए इसका नाम अगर वेक्टर ए दे देते हैं, इसका नाम वेक्टर बी दे देते हैं, अभी भी एंटी पैरेलल है कि नहीं है सर। ऐसा भी हो सकता है सर, अगर मैंने इधर ले लिया और हमने बीचे में ऐसे बना दिया, ये भी एंटी पैरेलल है। अरे बोलो हाँ सर। यहाँ भी थीटा बराबर कितना है, पाई है, यहाँ भी थीटा बराबर कितना है, पाई है। ये भी वेक्टर अगर ये है ए है, तो ये वेक्टर को हम बोल सकते हैं बी वेक्टर है। समझ में आया, ये एंटी पैरेलल है, खत्म। फोटो बना लीजिए, हो गया। जैसे शब्दों में हम एक वेक्टर बनाना चाहेंगे, ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी बराबर 5 मीटर, v वेक्टर बराबर 5 मीटर। अगला एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, v बराबर इतना मीटर नॉर्थ, हमने क्या लिख दिया, इतना मीटर नॉर्थ। तो तुम ही लोग बोलो अगला इसी का एंटी पैरेलल बनाना है, क्या लिखेंगे, इसी का एंटी पैरेलल बनाना है, क्या लिखेंगे, इसका एंटी पैरेलल, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ, तो क्या लिख देंगे हम, इसका एंटी पैरेलल बनाना ऐसे लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड किधर, बोलो साउथ। तुम ही लोग बोलो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, एंटी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अभी हमने मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 5 ना लिख के लिख दूं क्या 4, लेकिन ये नॉर्थ में ये साउथ में, तो बोलो ये एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, एंटी पैरेलल हो गया, काम खत्म। बाकी का क्वेश्चंस कैसे आएगा आगे देखेंगे हम लोग। बोलिए इसको समझने में कोई दिक्कत, आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्या नाम बताया रे, राहुल बोला। इधर वाला एरिया मिटा दूं, हो गया एंटी पैरेलल। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद बोलो क्या लिखे थे, एंटी पैरेलल में 2 बातें याद रखना, एंगल याद रखना बस, एंगल पैरेलल में 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में 180, ठीक है। पैरेलल में डायरेक्शन सेम, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी चलेगा। अगला लिखाइए, कोलिनियर होगा सर इसमें, वही है ना। चलिए कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नहीं लग रहा लिनियर माने रैखिक, नाम सुने होंगे हिंदी में, रैखिक सुने हो, हाँ। ये कोलिनियर का मतलब हुआ संरेखिक, हिंदी में संरेखिक सुने हो कि नहीं सुने हो, ये बताओ पहले, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हो देखो, कि ऐसे डबल लगाते हो तुम लोग, ठीक है। संरेखिक, क्या संरेखिक का हिंदी क्या होता है, मतलब वो समझाओ। संरेखिक का मतलब, सही मतलब वही संरेखिक, हाँ। फोटो में फिर कैसे समझाए संरेखिक को, बोलो फोटो ही समझाओ। संरेखिक का मतलब क्या, अरे उसका भी तो मतलब होगा ना यार, ये हिंदी हमको नहीं समझ में आया, हमको और सिंपलीफाई करके बताओ कि इस हिंदी का मतलब क्या होगा, संरेखिक मतलब क्या होता है। चलो कुछ नहीं होता है, आगे पढ़ते हैं, यही ना। अरे भैया एक ही रेखा में जब रहता है ना, अरे एक ऐसे एक लाइन खींच दी है और सब इसी लाइन के अलोंग में है, समझ में आ रहा, तब उसी को बोलते हैं संरेखिक, एक ही रेखा में, समझ में आया। संरेखिक का मतलब यहाँ क्या समझेंगे, एक ही रेखा में, यानी तुम भी खड़े हो यहीं पे, हम भी खड़े हैं यहीं पे, वो भी खड़ा है यहीं पे, ये भी खड़ा है वहां पे, वो भी खड़ा है वहां, समझ में आगे हो गया, सब एक के लाइन में है, तो हम इसी को बोलेंगे क्या है, सब ऑल आर कोलिनियर, क्या बोलेंगे, ऑल आर कोलिनियर। जब सब अरे परेड होता है, स्कूल जाते हैं, प्रार्थना होता है, तो सब लाइन में लगते हैं कि नहीं लगते हैं, कैसे लगते हैं, जहां तहां लग जाते हैं, नहीं एक लाइन में रहते हैं, वही तो हो गया कोलिनियर, कि हर काम एक लाइन के अलोंग हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे क्या, कोलिनियर। अभी तुम बैठे हो कैसे बैठे हो, लाइन में ना बैठे है, तो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब, संरेखिक का मतलब एक लाइन में, एक ही रेखे के अंदर एक लाइन में, समझ में आ रहा है। चलिए तो एक लाइन का मतलब ई हुआ कि ई वेक्टर इधरे जा रहा है, यहू इधरे जा रहा है, यहू इधरे जा रहा है, यहू इधरे, तो सब तो देखो एक लाइन में है कि ना है। तुम इसका ठेठी समझोगे ना, एक लाइन में, अब तो समझ जाएगा ना। ऐसा वेक्टर जो एक के लाइन में रहे, 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 10 रह सकता है, वो सारे वेक्टर जो एक लाइन में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। बात समझ में आ रहा है कि ना, अरे बोलो रे। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर लाइज इन द सेम लाइन।
अगर वो एक ही लाइन में लाई कर रहा है, एक ही लाइन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ना, एक लाइन खींचे, सब है कि नहीं है? है? अच्छा, ऐसा कोलिनियर है? हमने बोला डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, हमने बोला मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए, हम क्या बोले हैं? एक रेखा में होना चाहिए। अब एक रेखा में हम बोले एक लाइन में सब लगो, हम बोल दिए एक लाइन में लगो, हमने और इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो हम ऐसे भी रह सकते हैं, मेरे बगल में सब मुंडी इधर करके रहेगा, ये इधर करके रहेगा है? अब बगल वाले की इच्छा न है सर मेरा फेवरेट चीज उधर है, तो हम मुंडी इधर घुमा देंगे, तुम उधर रहो हम इधर रहते हैं, लाइने में रहना ना, ना हम इधर खड़े रहेंगे, लाइने में ना बोले, हाँ लाइन में है खड़े, कोई हम मुंडी इधर करके है और सामने वाला बोले तुम भी इधर घूम जाओ, गप करते हैं, वो उधर उधर गप करने लग गया, समझ में आ रहा है? दूसरा लाइन वाला यहाँ लगल था, हम इधर घूम गए, इससे गप करेंगे, क्योंकि आपने बोला एक लाइन में लगो, आपने नहीं बोला फेस इधर रखना कि उधर रखना किधर रखना, तो मेरा मर्जी है, जो चीज ना बोले वहां आप आजाद हैं, जो चीज बोल दिया उस चीज में आप रिस्ट्रिक्ट हैं, अब जो बोला है वही करना है, और जो नहीं बोले वो आप कुछ भी कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बोला, हमने बोला बेंच में बैठो, थोड़े बोले पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, नहीं बोला, तो आप आजाद है, कोई भी सब्जेक्ट निकाल के कुछ कर सकते हैं। मेरा कंडीशन था बस बेंच में बैठ जाओ, अब बैठ के गप्पो करो, हम तो थोड़े बोले गप मत करो, हम क्लास में है ही नहीं, तो क्या करोगे तुम लोग? पढ़ोगे तो नहीं है, पक्का है यार, क्लास में रहते हैं तब गप कर लेते हो तुम लोग नुका चुरा के, और ना रहे तो फिर तो क्लियर बात है। सुनिए, हमने फिर से आपको सिर्फ बोला है कि वेक्टर कहां रहना चाहिए? एक लाइन में। कहां रहना चाहिए? एक लाइन में। हमने ये नहीं बोला मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, हमने ये बोला ही नहीं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, हमने नहीं बोला, बस मैंने बोला एक लाइन में अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर पैरेलल भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा बोलो, अच्छा चलो, इतना एग्जांपल दे दिया है ना तुम कंफ्यूज। ये भाई साहब कोलिनियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अच्छा, ये भाई साहब कोलिनियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ, हाँ सर। तो अच्छा, ई पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसके बीच एंगल कितना है? इसके बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। और इसके बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री किसके बीच होता है? पैरेलल के बीच। 180 किसके बीच होता है? क्या ये एंटी पैरेलल ना है? इसको हम एंटी पैरेलल भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको हम एंटी पैरेलल भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको हम पैरेलल भी बोल देंगे। समझ में आया? हाँ, तो हम बोलेंगे, तो यहां हम एंटी पैरेलल सब हो सकता है, सब हो सकता है। ठीक, अभी हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं, अभी हम वेक्टर को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी है वेक्टर को उसका जितना जो चीज है सब कुछ डायरेक्शन को सेम रखते हुए पैरेलल ऊपर भी खिसका सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो, पीछे भी ले जा सकते हो, उसका प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं आता। भयानक प्रॉपर्टी है और इसी का यूज करके भारी से भारी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक, तो वो प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। फिलहाल बोलो परिभाषा क्या दोगे तुम लोग? बोलो, लिखिए। टू के बारे में लगता है तो वेक्टर ही लिख दो। चलो, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर कॉमा if they are lies in same line। कहां लाई करना चाहिए रे? कहां लाइन करना चाहिए? हमने हाइलाइटर खरीदने बोला था, गरीबी दूर हुआ कि नहीं? क्या अभी भी गरीबी छाया हुआ है? अरे 20 रुपया का हाइलाइटर खरीद लो रे, नहीं होता तो चंदा कर लो घर में, 5 टका 5 टका भाई से, 5 टका बहन से, 5 टका पिताजी से, 5 टका माताजी से, 20 टका हो गया ना। और किसी के बाद इसके अलावा भी ज्यादा है तो 5-10 टका एक्स्ट्रा रहेगा, समोसा खा लेना, खत्म। हाइलाइटर खरीदिए, हाइलाइटर, बस इसमें कुछ हाईलाइट नहीं करना, बस सिर्फ क्या हाईलाइट करना है? सेम लाइन में होना चाहिए। हर वो वेक्टर को हम बोलेंगे कोलिनियर जो सेम लाइन में रहेगा, खत्म। अच्छा, वो अर्थात करके लिखना चाहोगे तुम लोग? जो वो डेटिज करके जो लिखते हैं हम लोग, कि हम लोग लिखेंगे सर को LINEAR। कोलिनियर का मतलब बोलो कहां पे लाइन करना चाहिए? कहां रहना चाहिए? सेम लाइन में। कहां रहना चाहिए? सेम लाइन में। लेकिन हम लोग डायरेक्शन के बारे में जरा कमेंट करो तो डायरेक्शन में कुछ बोले हैं? नहीं, तो डायरेक्शन क्या हो सकता है? बोलो, सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। अच्छा, जरा मैगी के बारे में बताओ, बोलो। मैगी 2 मिनट में भी बन सकता है सर, 5 मिनट में भी बन सकता है। कभी 2 मिनट में बना है तुम लोग देखे हो? मैगी में जो रहता है 2 मिनट, कभी 2 मिनट में बना पाए? हम तो नहीं बना पाए, हम कई बार बना खाए, लेकिन 2 मिनट में कभी। 2 मिनट में तो पानी ना गर्म होता ठीक से यार, 2 मिनट में मैगी कहां से बन के तैयार हो जाएगा?
चलिए अच्छा, मैग्नीट्यूड, ये मैगी नहर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सर ये सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हमको कंडीशन क्या लगाना है? मेरे लिए बस परिभाषा में सिर्फ ये कंडीशन, समझ में आ गया? फोटो बना जाए, क्या ख्याल है आपका? बोलो यार। हाँ सर, उदाहरण में हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एक वेक्टर ले लेते हैं, ये एक वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर यहां दे देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं वेक्टर ए, इसका नाम ले लिया वेक्टर बी, इसका नाम लिया वेक्टर सी। बोलो सबके सब कोलिनियर है कि ना है? हाँ सर, सर ये है सर, टिक लगा दिए, मतलब कोलिनियर है। अच्छा, एक ऐसे बना लिए, एक ऐसे बना लिए, क्या ये कोलिनियर है कि ना है? हाँ, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए वेक्टर बी। तीर लगाना जरूरी है वेक्टर में ना, फुर्सत ना है मेरे पास सर, हम बहुत बिजी हैं, हम ऐसे कर देंगे, हो गया, ठीक है कि नहीं है? काम खत्म। बोलो ये भी कोलिनियर है कि नहीं है? अरे ये भी कोलिनियर है, तो हम समझ गए सर, डायरेक्शन उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा भी हो सकता है, बस एक लाइन में दिखाई देना चाहिए, उसी को बोलेंगे कोलिनियर। लेकिन एक बात अगर यहाँ याद रखना रहे, एक बात थीटा में बोलो तो इसके बारे में, थीटा क्या क्या हो सकता है यहाँ? सर 0 डिग्री भी हो सकता है, या नहीं तो पाई डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री, पाई रेडियन हो सकता है, और या तो फिर बोलेंगे 180 डिग्री हो सकता है। तुमको अच्छा वही अच्छा लगता है ना, लो तुमको जो अच्छा लगता है वही कम करो, ठीक है? 180 डिग्री भी हो सकता है। तो इस केस में बोलो थीटा कितना है? इस केस में थीटा कितना है? पाई। इस केस में थीटा कितना है? 0। यहां भी थीटा कितना है? 0। यहां भी थीटा है ना, ठीक है? चलो, पंखा गर्मी, ये तो गड़बड़ वाला बात, सब चला दे रे। हाँ तो फिर जिसको जरूरत है उसी का चला, ठीक है? अच्छा पढ़ लीजिए, हमको गर्मी नहीं लग रहा है, सबको इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी वाला कोनो टॉपिक नहीं है अभी। अभी जब आगे आएगा गर्मी वाला टॉपिक तो पंखा क्या कूलर भी चलाएंगे हम लोग। चलिए, अच्छा इसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए क्या है आपका टाइप में, सेम पढ़ा देते हैं, उल्टा पुल्टा भी हम कर सकते हैं। क्या है? कोप्लेनर, हाँ कंकरेंट। चलिए अगला हेडिंग लगाइए। हाँ लिखिए ना, तो हम कहाँ मिटा रहे हैं। अच्छा इसका कोई हिंदी कोई वर्ड बोलो जो नहीं जानते हो, बोलो इसका कोई कोलिनियर का मतलब तो हम बताइए दिए आपको, और वेक्टर जानते हो, इफ मैंने जानते हो, इफ मैंने अगर दे मैंने कुछ है ही नहीं इसमें, हम क्या समझाएं तुमको? हाँ कहाँ पे सर है ये वाला? ये लाइज मैंने होना, लाइज का मतलब होना, रहना। ये एक अलग एग्जांपल दिए हम लोग, ये एक अलग एग्जांपल है, ठीक है? ये नहीं सोचिएगा कि ये अलग है, ये अलग है। चलो हो गया, आगे बोलिए। लिखिए कॉन्करेंट वेक्टर जो है, लिखो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट का अब हिंदी मत पूछ लेना है, कॉन्करेंट का ना हिंदी तुम लोग पढ़े होगे, मैं फोटो बनाता हूं, जरा देख के खाली बताइए कि ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। अच्छा ऐसा कुछ फोटो पढ़े हो? इधर देखो तो, इधर इधर इधर, एक ही बिंदु से जब सब जाने लगता है या एक ही बिंदु में सब आने लगता है, तो ऐसे ऐसे लाइन को तुम लोग क्या बोलते थे? प्रतिच्छेदक। वो तो ऐसे इंटरसेक्ट करता था, जब तक सब एक ही बिंदु से चलना शुरू करता था तब क्या बोलते थे? चलो जो भी बोलते थे उसी को कॉन्करेंट बोलते, समझ में आया? चलो हेडिंग लगाओ, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर। देखो वेक्टर आर सेड टू बी कॉन्करेंट, वेक्टर्स आर said to be concurrent, comma if their line of action are same, पॉइंट जोड़, पॉइंट खत्म। अब बोलिए इस वर्ड में कहां कहां दिक्कत होगा आपको? इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम पॉइंट। चलो फोटो बनाया जाए,
फोटो बना जाए तभी समझ में आएगा। एक बिंदु है यहाँ, एक आदमी बीच में, कंकुरेंट का मतलब ये सोचो 5 गो आदमी तुम लोग ग्रुप में हो, रास्ते में चल रहे थे, बीच में एक आदमी से पंगा हो गया, अब भयानक मारपीट चला, तो बोलो 5 आदमी किसको मारो? वही सिंगल को बीच में धरा दिए, चारों तरफ से घेरे और दे धनाधन। तो सबका जो फोर्स लग रहा है, सबका लाइन ऑफ एक्शन कहां जा रहा है? सब जो एक्शन दे रहे हो कहां दे रहे हो? एक ही जगह दे रहे हो ना, सब उसी को पकड़ के धो रहे हैं, तो सबका लाइन ऑफ एक्शन कहां आ रहा है? यहाँ पे। तो ये जो सारे फोर्स हुआ, तुम्हारा फोर्स, इसका फोर्स, उसका फोर्स, उसका फोर्स, पांचों का फोर्स जो लगा वो सब एक जगह जाके लगा, एक का सिर पे फोड़ रहे हो तुम लोग, तो ये सारे फोर्स कैसा कहलाएगा? कंकुरेंट। फोर्स वेक्टर है कि नहीं है? वो फोर्स सब कैसे कहलाएगा? कंकुरेंट। यानी जितने भी एक्शन कर रहे हो सब के सब कहां आए? किसी एक पॉइंट पर आकर हो जाए, सब एक पॉइंट पर आए, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएगा? कंकुरेंट। जैसे एक बंदे को धोना है, वो बंदा इसको धो ले, समझ जाते हैं, और हेदर से दिए लात, समझ रखना, एक लात इसको हेदर से लगाए, एक लात इसको यहां से लगाए, और एक लात हेदर से लगा दिए, और वो 4 दोस्त तो बुला लो फोन पे, ठीक है? तो क्या ये सब काम में देखना आगे रहता है लोग, ठीक है? सब कोई एक्शन कहां पे जा रहा है? अब मान लेते हैं ये वेक्टर मेरा क्या है? ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है, ठीक है? ये मेरा एफ वेक्टर है। सबका एक्शन कहां जा रहा है? एक पॉइंट पर जा रहा है, नहीं जा रहा है? और जब सबका एक्शन किसी एक पॉइंट पर जाने लगे तो ई सब आपस में क्या कहलाएगा? कंकुरेंट। बात समझ में आएगा ना? काम खत्म। चलिए, मारधार एक्शन में कितना समझ में आता है, चेहरे में एकदम मुस्कुराहट आ जाता है तुम लोग कि भाई लड़िया वाला बात हुआ है, मजा आ गया। इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही। और बोलिए। इसके बाद जीरो था, कोप्लेनर था, कोप्लेनर ना है? अच्छा, लास्ट में लिखा है जीरो है, उसके बाद यूनिट है। चलिए, जीरो वेक्टर लिखो फिर, चलो जीरो वेक्टर, ड्रेस वाला बनता है। चलिए, हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक टाइप होता है, कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। जीरो का नाम है, लग रहा है जीरो मतलब क्या? जीरो जो बात कर रहे हैं, जीरो किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। तो नाम में है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। समझ में आ रहा? यहां हम अंग्रेजी में लिखेंगे वेक्टर्स आर सेड टू बी जीरो वेक्टर, ठीक है? कॉमा इफ देयर, बोलो, देयर मैग्नीट्यूड इज जीरो and they have any arbitrary direction। इसमें नया नया वर्ड आया है कि नहीं आया? अब ये सारे वर्ड पहले हम लिखेंगे, बोलो क्या क्या आया, कहाँ ज्यादा नया आया है? बस एगो आया है, एगो आया है। कंकुरेंट का हिंदी क्या होगा रे? संगामी वर्ड पढ़े हो तुम लोग हिंदी में? संगामी नहीं पढ़े हो? चलो छोड़ दो, कंकुरेंट को कंकुरेंट याद करो, ठीक है? अब इस एक ऐसा कोई वेक्टर, अब सोचो ना यार, हम कैसे लिखा है? यहाँ हम लिख ही नहीं सकते। यानी एक कोई वेक्टर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो बराबर क्या आ गया? जीरो। तो यही ए वेक्टर कहलाएगा। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? नल वेक्टर। क्या पढ़ा है? नल वेक्टर। तो इसका नाम हो गया यही वेक्टर ए, क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। जैसे ही मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, मैग्नीट्यूड जीरो है, इसीलिए बोलेंगे हम कि ये वेक्टर ए कैसा वेक्टर है? इज अ, बोलो, नल वेक्टर। देखो, जीरो सबको समझ में आता है, ये तो वर्ड याद करो ना, नल में भी वही होता है, जीरो कुछ नहीं, खाली। मोड बनाया, देखो ये लग रहा है, बाप इतना बड़ा बड़ा मोड बनाया हुआ है, हिसाब से बनाओ, ठीक है? अच्छा, एक वर्ड दिए आर्बिट्ररी, बोलो क्या मतलब होता है इसका?
देखो अब ये वैल्यू है जीरो, जीरो का कोई मतलब होता है क्या? नहीं, जीरो मतलब जीरो कुछ नहीं। अब इसका डायरेक्शन लेना, जिधर मानना है तुमको ले लो, तुमको जिधर का जरूरत है तुम उधर मान लो। आरबीटी का मतलब होता है मनमानी। क्या होता है? अगर इसका शब्द जाओ ना तो मन मानी। मनमानी का मतलब समझ में आया? तुम्हारा मन। जैसे अभी मान लो हमने एगो वेक्टर ए था, हमारा एगो वेक्टर बी था, हमने घटा के आंसर आया क्या? जीरो। अब है कि डायरेक्शन किधर लोगे? हमसे पूछा, हम बोले हम इधर लेंगे, और तुमसे पूछे तुम, हम उधर लेंगे, वही सही है। हम इधर लिए, यही सही है। और वो बोलेगा हम ऊपरे ले लेंगे, हाँ तो चले जाओ, वही सही है। कोई बोलेगा हम इधर मानेंगे, वही सही है। कोई उधर मानेंगे, वही सही है। मतलब आरबीटी का मतलब तुमको जिधर मानना है मान लो, मनमानी वाला है तुम्हारे हिसाब से। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन में हमको किधर मानने से फायदा होगा उधरे हम मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना? काम खत्म। तो आर्बिट्री का मतलब वही होता है कि जिधर मानना है मान लो, सब सही होगा। ऐसी आजादी और कहीं होता है? नहीं, बस जीरो वेक्टर में ऐसा होता है, डायरेक्शन जिधर लेना है ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर जीरो का मतलब है जब कुछ नहीं होता है तो फिर ये वेक्टर क्यों बनाया इसको? क्वेश्चन ये उठता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जीरो वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा, या जीरो वेक्टर को क्यों डिफाइन करा गया जब इसका मतलब ही कुछ नहीं होता है, इसका वैल्यू भी जीरो है, वैल्यू भी जीरो है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और डायरेक्शन आप बोलिए दिए सर जिधर मानना है मान लो, जब अपनी मर्जी ही चलाना, फिर इसको पढ़ क्यों रहे सर? हटा दीजिए सिस्टम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सप्रेशन को दो, रूल को सेटिस्फाइड करने के लिए इसको जबरदस्ती हम लोगों ने क्या करा? इंट्रोड्यूस करा। कैसे कि सर हम लोग जानते हैं जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, वेक्टर का जोड़ भी वेक्टर होता है, वेक्टर का घटा भी वेक्टर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब गुना भाग की बाद में चर्चा करेंगे। वेक्टर को जब जोड़ते हैं ना, दो वेक्टर को जब जोड़ेंगे, जो भी आएगा सी समथिंग, समझ में आ रहा है, वो भी एक क्या होगा? वेक्टर होगा। और जब दो वेक्टर को हम घटाएंगे ना, और वेक्टर तब भी जो अगर कुछ आता, मान लो चलो यहाँ सी नहीं यहाँ डी आया, वो भी एक क्या होगा? वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा? लेकिन जोड़ के कर ये जीरो आ सकता है? नहीं, घटा करके तो आ सकता है। जब घटाते हैं ना समटाइम्स, कभी कभी ऐसा ढेर जगह मिलेगा, जैसे घटाएंगे वैल्यू क्या आ गया? जीरो। समझ में आया कि ना आया? अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी में कि वेक्टर का घटा भी वेक्टर होता है, वेक्टर का घटा भी वेक्टर होता है। अब वेक्टर का घटा करके जीरो आ गया, अब ये वेक्टर है कि ना है? अब ऐसे बोल देते हैं अगर ये जीरो के पास डायरेक्शन तो जो मानना मानना होता है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये वेक्टर ना है। तो यहाँ रूल ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, तो ये सब्ट्रैक्शन जीरो आया, तो यहाँ अब तुम अगर जीरो इसको डिफाइन नहीं करोगे वेक्टर, तब तो ये वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपवाद बना कि नहीं बना? तो रूल ब्रेक हो रहा है। इस वजह से साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगा दिया कि जीरो को एक क्या घोषित कर दिया? वेक्टर। क्या जीरो एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आपको अपना जरूरत के हिसाब से मान लो। माना कि मेरा ए इधर जा रहा था, समझ में आ रहा है कि ना? बी इधर जा रहा था, हमने घटाया तो मैंने देखा ये है 5, ये है 2, हमने 5 में से 2 घटाया तो बचा कितना? 3। अरे बोलो, बचा 3। तो 3 मेरा किधर बचा? इधर बचा कि उधर जाते हुए बचा? सर इधर जाने वाला 2 था, इधर जाने वाला 5 है, 5 में से 3 2 को खत्म कर दिया तो 3 जाने वाला इधर है ना, तो हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन इधर हो गया। अब मैंने ये कर दिया कि मेरा 5 इधर है, 5 इधर है, 0 है, और बाकी के क्वेश्चन में और भी कुछ पार्ट है जहां डायरेक्शन मेरा उधर जा रहा है, और ई दोनों का घटा 0 आया, तो हमको अब देखेंगे कि इधर मेरा उधर है, तो हम भी इसको मान लेंगे इधर है। समझ में? तो जिधर आपको जरूरत पड़े कोई सिचुएशन के हिसाब से आप उसका उधर मान लो। समझ में आया? ये वाली चीज है। तो क्या करने के लिए जीरो वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा? ऐसे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए कि वेक्टर का घटा भी जब वेक्टर होता है, जब घटा करके 0 आएगा तब तो यही तो वेक्टर होना चाहिए ना। इसीलिए अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब यही वेक्टर है। इसीलिए बोले हैं जीरो क्या है? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है? 0 होता है। उसका डायरेक्शन किधर होता है? आप जिधर चाहो उधर डायरेक्शन लिखा जाए। चलिए, तो परिभाषा हो गया ना, उसका उदाहरण और कुछ देवे नहीं करेंगे। चलिए नीचे में एक क्वेश्चन लिखिए। लिखो वाई नीड जीरो वेक्टर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन वाई नीड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा? जब जीरो का मतलब है ही नहीं यहाँ पे कुछ। तो चलो क्यों पड़ा, रीजन हमने बताया आपको। चलिए लिखिए, तो इन फिजिक्स लिखो, इन फिजिक्स देयर आर so many
expressions. There are so many expressions. In physics, there are so many expressions in which resultant of two vectors is 0. Resultant of two vectors is 0. But they should be a vector. So, to satisfy this expression, we need so to satisfy these expressions, introduce zero vector. To satisfy these expressions, introduce zero vector. अगर क्वेश्चन पूछता है जीरो वेक्टर क्यों, तो जीरो वेक्टर के लिए इतना लाइन आपको याद होना चाहिए कि सर फिजिक्स में कई सारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसका रिजल्टेंट, जिसका आंसर, जिसका नेट डेटा कितना आता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे हमने बोल दिया कि सर मेरा रिजल्टेंट, हमने एक वेक्टर निकाला और बराबर हमने इसको करा a माइनस बी। हमने क्या कर दिया? a माइनस बी, और ये बराबर क्या आ गया? जीरो। क्या आ गया? जीरो। वेक्टर का घटा भी एक वेक्टर होता है। समझ में आ रहा है? और जीरो आने से ये रूल ब्रेक हो रहा था। अब ये वेक्टर तभी होगा जब ये खुद एक वेक्टर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से हमने इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने इस जीरो को क्या बना लिया? इस जीरो को हमने क्या बना दिया? वेक्टर। क्या बना लिया? वेक्टर, ताकि रूल टूटे ना। समझ में आ गया? रूल अपना रूल बना रहे, सेटिस्फाइड रहे, कोई एक्सेप्शन क्रिएट ना हो। इस वजह से हमने जीरो वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। नहीं, तो इसका काम खत्म, और कुछ है ही नहीं। जीरो मतलब जीरो, एक वेक्टर है। किधर डायरेक्शन लेंगे? जिधर मर्जी ले लो, जिधर मर्जी ले लो, कोई यूज नहीं है, बस ऐसे पढ़ लो खाली, होगी। आगे चलिए, कौन सा था बोलो जल्दी। यूनिट। हाँ, ये इसमें एकदम बढ़िया से पढ़ना है। यूनिट वाला मतलब मजेदार है। यूनिट का मतलब क्या होता है पहले ये बोलो। यूनिट मैंने मात्रक, यूनिट मैंने इकाई, वो वाला। यूनिट का मतलब यहाँ एक, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक होगा, उसी को बोलेंगे कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक, उसको यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, उसको जीरो वेक्टर। ठीक है, तो अगला बढ़िया लगाइए यूनिट वेक्टर, और उसमें 1000 बार स्टार लगाइए। अगर पूरे टाइप में पढ़ना है कोई एक बढ़िया से, तो किसको पढ़ना है? यूनिट वेक्टर को। हर जगह यूज होगा, बाकी कोई यूज हो ना हो, यूनिट वेक्टर हमेशा यूज होता है। तो भयानक है वो यूनिट, UNIT, यूनिट, VECTOR, यूनिट वेक्टर। स्टार लगा दो इसमें, 5 to 7 10 जितना लगा दो, या बिहार बोर्ड लिख दो। मिटा दूं मैं? मिटा दूं रे? इसमें कोई अंग्रेजी का वर्ड तुम लोग पूछा नहीं यार। ओ इंग्लिश में महान जनता, बताइए, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इन फिजिक्स जानते हैं देयर आर सो मेनी एक्सप्रेशंस। ठीक है, ढेर सारी इक्वेशंस ऐसे हैं इन विच का मतलब जिसमें रिजल्टेंट आंसर हमने बताया नेट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर रिजल्टेंट। किसी दो वेक्टर को जब तुम उसका सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। बट लेकिन वो दे शुड बी अ वेक्टर। लेकिन वो क्या होना चाहिए? वेक्टर ही होना चाहिए। समझ में आ रहा? शुड में चाहिए, उसको वेक्टर ही होना चाहिए। इसलिए सेटिस्फाई मैंने, ठीक है, संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, उसको सेटिस्फाइज, उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइज करने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा कि वो जीरो क्या बनेगा? एक वेक्टर बनेगा। काम खत्म, कुछ है ही नहीं नया वर्ड इसमें, सारे वर्ड पढ़ा हुआ है।
अभी हम लोग जो प्यार से पढ़ेंगे ना भयानक वाला, ये वाला यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसमें एकदम जितना स्टार लगाना हो लगा लो, समझ में आ रहा है? जितना स्टार लगाना है लगा दीजिए, ये भयानक है यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, एक हो, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। लिखिए, वेक्टर्स आर said to be unit vector comma if their magnitude is, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर तब कहेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक होगा, उसका मैग्नीट्यूड एक होगा। अच्छा, इसको अब रिप्रेजेंटेशन है, इसका अपना रिप्रेजेंटेशन है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे? कैप, कैप किससे? ऐसा एक सिंबल लगाते हैं वेक्टर में। सुनो, ऐसे कोई वेक्टर लिखे ए, ठीक है, इसके माथे पे ऐसे हमने क्या कर दिया? कैप लगाया। इसी कैप का नाम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपी। समझ में आ गया ना? या माथे पे ऐसे स्ट्रक्चर में बना दो, यही लगा है, तो अब इसका नाम है क्या? यूनिट वेक्टर। क्या नाम है इसका? यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काम खत्म, छाप लो। कैप द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो वेक्टर का सिंबल है, ये है मेनली सिंबल, ये तो है, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये वाला सिंबल है। समझ में आया कि ना? हमने एक के साथ लिख दिया। ठीक है, अगला, अब जो एक भयानक पॉइंट आप लिखने जा रहे हैं ना, इस भयानक पॉइंट में आपको स्टार होना चाहिए। ये हमको बता के देता है क्या? क्या बता के देता है? डायरेक्शन। इट गिव्स डायरेक्शन। ये हमेशा आपको डायरेक्शन बताएगा। जब भी बोलेगा फाइंड डायरेक्शन, हम क्या निकालेंगे? बोलो, वो बोलेगा नहीं कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, वो क्या बोलेगा? फाइंड डायरेक्शन। हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर ही क्या बताता है? डायरेक्शन। तो हम अगर यूनिट निकाल दे तो डायरेक्शन बता देगा ना। तो बस वो बोलेगा नहीं फाइंड यूनिट वेक्टर, वो बोलेगा फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो हम चुपचाप समझ जाएंगे, तुम समझ गए, हम तुम हमको बोल रहे हो यूनिट निकालो, लेकिन बोल सीधा नहीं रहे हो, कैसे? घुमा के बोल रहे हो। झगड़ा करना होता है बोलता है ना घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं, ऐसे बोलेंगे फेंक के, ताकि इसका मानी मतलब निकाले और फिर एटम बम की तरह बूम फट जाए। चलिए, ये वाली बात है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं बोलेगा, घुमा घुमा के बोलेगा। तो जब भी बोले फाइंड डायरेक्शन, आप क्या निकाल दो? यूनिट वेक्टर निकाल दो, अपने आप आंसर होगी। समझ में आया? तो सर निकालेंगे कैसे सर? हाँ, वो बताएंगे। ठीक है, पहले तो बढ़िया से स्टार लगाइए पॉइंट में और उस डायरेक्शन को हाईलाइट मारिए। अच्छा, कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो एक अगला पॉइंट में लिखना चाहेंगे। इधर लिखते हैं यार हम। चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं। चलिए, क्या हुआ जल्दी बोलो, क्या लिखे हैं? इट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विथ देयर मैग्नीट्यूड। हिंदी बताइए कोई भी। इट ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मैंने प्राप्त किया रे, प्राप्त करना से प्राप्त किया हो जाएगा यहाँ पे, प्राप्त किया।
इसे प्राप्त किया जाता है बाई द्वारा, किसके द्वारा? डिवाइडिंग के द्वारा, भाग देकर। किसमें? अब वेक्टर, किसी वेक्टर को भागा दो, किससे? यहां विथ मने से। अंग्रेजी जब पढ़ेंगे ना किताब, तब पढ़ेंगे विथ मने साथ, यहां विथ मने से। समझ में आया? हाँ, विथ देयर मने रे वहां, इसका मतलब उनका, इसका मतलब उनका, उनके, उनकी हिसाब से अपना लगा लेंगे। यहां देयर मने उनका। अब मैग्नीट्यूड मैंने तो जानबे करते होगे तुम लोग, परिमाण। क्या बोले? अगर आपको यूनिट वेक्टर पता करना हो तो क्या करो, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना हो उस वेक्टर को भागा दो, किससे? उसी के मैग्नीट्यूड से। किससे? उसी के मैग्नीट्यूड से। सर नए समझ में आया? ये देखो, इसका यूनिट वेक्टर, इसका मतलब यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर चाहिए ना तो ये एक पहले तो वेक्टर हुआ होगा, इस यूनिट वेक्टर को भागा दे दो, किससे? इसके मैग्नीट्यूड से। यही तो मैग्नीट्यूड है। हो गया आंसर। अरे हो गया, यही लिखे अंग्रेजी में यहाँ पे, टू ऑब्टेन बाय यूनिट वेक्टर, टू ऑब्टेन यूनिट वेक्टर डिवाइड अ वेक्टर विथ देयर मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के, बोलो, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दो, क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। क्योंकि जिस दिन इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड फिर नीचे भी मैग्नीट्यूड, कट के क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा ना। तो बस 1 निकालना है, दूसरे के मैग्नीट्यूड से भागा दीजिए, लिख लीजिए, और नीचे में फार्मूला बना के एकदम धांसू वाला स्टार लगाइए। ठीक है। अच्छा, इसी को ऐसे लिख सकते हो क्या? ऐसे यहां पे हम वेक्टर लिख के मॉड लगा दें। अरे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, अरे वेक्टर ए डिवाइडेड बेटा वेक्टर ए का मॉड, ऐसे लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, यही सही है, वो भी सही है। बोलो, यूनिट वेक्टर क्या बताता है? क्या बताता है रे? यूनिट वेक्टर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? डायरेक्शन का। क्या बता के देगा? डायरेक्शन। बस डायरेक्शन। अब बोलेगा फाइंड डायरेक्शन, हम चुपचाप क्या करेंगे? जिस वेक्टर का डायरेक्शन पता करने बोलेगा ना, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? चुप मार के भगा देंगे, बोलेंगे आ गया डायरेक्शन। किधर हमको नहीं पता, लेकिन यही डायरेक्शन। ठीक, बाकी फिर अभी जब डायग्राम बना बना के पढ़ेंगे तब देखेंगे डायरेक्शन किधर होता है। बोलो, कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं? एक नोट अब यही बनाते हैं हम, और इस नोट बना के कुछ समझते हैं। क्या सर? अच्छा आओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो तुम, यहाँ से एक परिभाषा बनाएंगे जनरल बनाने के लिए अलग चैप्टर में। जब इस चैप्टर को छोड़ के किसी और चैप्टर में जाएंगे ना, तब बोलेगा फलना को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे ये चीज हम यहीं सिखा देते हैं, क्योंकि क्लास 12 में कई बार करेंगे। अभी हमने लिखा है नोट में ए कैप बराबर, तो क्या हो गया? वेक्टर ए डिवाइडेड बेटा ए है। इसका मतलब हम वेक्टर ए बराबर लिखना चाहेंगे तो बोलो क्या होगा? हम वेक्टर ए बराबर लिखना चाहते हैं, इसको यहां से भगा दो, कितना हो जाएगा? तुम ही लोग बोलो, ए इंटू ए का यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर जी, यही वाला जबरदस्त फॉर्मूला है, ये याद करने वाला है? नहीं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर ए है मतलब वेक्टर, हाँ, बराबर ई क्या है सर? मैग्नीट्यूड। वाह गजब है, तुम लोग समझ रहे हो। मैग्नीट्यूड गुना ई क्या है सर? यूनिट वेक्टर नहीं, दूसरा नाम बताओ इसका। यूनिट वेक्टर का मतलब ना ना, वो तो मैग्नीट्यूड बता रहे हो तुम। मतलब क्या है इसका? क्या बता के देता है ये हमको? हाँ, इसका मतलब अगर लिख दिया जाए डायरेक्शन, तो तुमको नहीं लगता वेक्टर का नया परिभाषा मिला? वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, उसी को तो वेक्टर कहते हैं। बोलो परिभाषा आया कि नहीं आया? यही तो है यार, आपको यही तो आपको पढ़ना है, कुछ अलग से रट्टा थोड़ी मारना है। वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो। यानी किसी को भी वेक्टर बनाना है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन को क्या कर दो? गुना करके लिख दो, वही बन जाएगा ऑटोमेटिकली क्या? वेक्टर। याद हुआ? अब कल को बोलेगा फलना को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो लिखेंगे फलना बराबर मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो लिख देंगे, डायरेक्शन कितना होगा वो लिख देंगे, काम खत्म। अरे बोलो रे, अब तुमको बुद्धि बताते। देखो यहाँ पे देखो, हमने बोला ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। देखो तुमसे हम बनवा लेते हैं 2 मिनट में, नहीं पढ़ाए लेकिन सब बना लेगा। अगर ये भरी परिभाषा समझ में आए ना, कुछ भी कर सकता है। हमने बोला बाबू देखो, एक्स की तरफ जो डायरेक्शन होता है ना, उसको हम एक्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आई कैप। तो वो कैप लगा के नहीं लगा, आई एक वेक्टर है, लेकिन कैसा वेक्टर है?
अरे कैप का मतलब क्या होता है, किसी पे तुम्हारा माथा पे अगर हम ऐसा कैप लगा दिए मतलब तुम कैसा वेक्टर हो गए, यूनिट वेक्टर। यानी तुम्हारा मॉड लगाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, एक। ऑटोमेटिक एकदम बाय डिफॉल्ट समझना। कुछ भी सर हमने एगो कार्टून बनाया सर, बड़ा सुंदर था, समझ में आ रहा है कि ना रहा, इसमें लिपस्टिक विपस्टिक लगा देना है, हो गया। और इसका माथे पे हमने कैप लगा दिया, बोलो ये कैसा है, यूनिट वेक्टर हो गया, समझ आया। यानी कि जिस दिन इस पर मॉड लगाएंगे तो बराबर कितना आएगा, एक क्या आएगा सर, सीधा हुआ जवाब, समझ में आया, डर भागा। हाँ, ये नहीं कि खाली बाऊ ए पर होगा, आई पर काहे लगाया है, कुछ भी रहने देगा, चलना। चलिए हमने बोला एक्स दिशा को हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से, और आई इस दिशा की डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक्स नहीं लिखते, क्या लिखते, आई कैप, एकदम स्टैंडर्ड है, समझ में आया, आई कैप। अब तुम ही लोग बोलो इस आई कैप का अगर मॉड लगा देंगे बाबू वैल्यू कितना होगा, एक होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो यार। हाँ, अब हमने बोला एगो आदमी एगो बल लगाता है कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का तेरा, किधर किधर, इन एक्स डायरेक्शन, किधर, इन एक्स डायरेक्शन। तो बोलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्या लिखेंगे बोलो। हमने बोला एगो बल लग रहा है 5 न्यूटन, किस दिशा में, एक्स दिशा में, किस दिशा में, एक्स दिशा में। इसको हम वेक्टर में लिखेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला लगेंगे, हे सर यहां लिखते हैं ना वेक्टर मतलब क्या, एफ वेक्टर बराबर यानी क्या, मैग्नीट्यूड कितना है, 5 5, अच्छा यानी डायरेक्शन कितना है, आई, एक्स से कहां से आए, ये हो गया वेक्टर, मैग्नीट्यूड गुना इसका मैग्नीट्यूड कितना, एक को किसी से गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना इतना। अब बड़केल में तुमको न्यूटन लगा देना, यूनिट वो दूर में लगा देंगे कहीं हम, बात समझ में आया कि ना आया, हो गया कि नहीं हो गया, डायरेक्शन यही तो लिखल होगा, इतना आई उतना जे। अच्छा अब बोलो, अब सुनो, एक तो याद हो गया ना, एक्स में आई होता है, अब वाई वाला सुन लो, वाई में जो यूनिट वेक्टर दिखाते हैं ना वो जे दिखाते हैं, वाई का जो है लिखेंगे क्या लिखेंगे, जे, जे मतलब जे दिखे वो समझ लेंगे वाई दिशा, वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस, समझ में आ रहा, आई दिखे एक्स एक्सिस, और इसी तरह से के दिखने लगे तो जेड एक्सिस, समझ में आ रहा, के दिखने लगे जेड, तो आई माने एक्स, समझ रहा ना, लेकिन यूनिट वेक्टर है, ये दिशा है, एक्स दिशा में, एक्स डायरेक्शन में दिशा आई, वाई में दिशा बताना हो तो जे, इसमें दिशा न दिखाना हो तो के, समझ में आया। अब बोलेंगे ना 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 यहाँ एक्स ना है बाबू, यहाँ जेड है, तब बोलो तो आंसर क्या होगा, 5 के कैप होगा कि नहीं होगा। बस अब हम ऐसे लिख दिए, रे ऐसे लिख दिए 7 न्यूटन है, समझ में आ रहा है, 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन है, लेकिन हम लिख दिए बाबू क्या है, जे है, बोलो तो किधर है, किधर जा रहा, बोलो किधर जा रहा है। अब ना बोलेंगे रे इतना न्यूटन का बॉल लगा रहा, अगर ये न्यूटन है तो, अगर हमने लिख दिया ना यहाँ मीटर पर सेकेंड तो क्या बोलेंगे, ये बंदा जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से किधर, वाई की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो सब कुछ पता चल रहा है, ये वेक्टर है। तो आपको इतना अभी ड्रामा नहीं करना, अभी आपको कौन सा ड्रामा करना पता चला, नोट लगा कि ये लिखना है, ये लाना, और इसी का मतलब अपना ठेठिया में ऐसे याद करना, याद कर रहे वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन, एकदम कल से एकदम टिप पे होना चाहिए, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन, अपने आप बोला जाना चाहिए। नींद में अगर सोए हुए भी हो ना तब भी सपने में यही आना चाहिए, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन, ताकि माँ बाप बोले पगला गया खाली वेक्टर वेक्टर हल्ला करते रहता। चलिए अच्छा आगे बढ़ा जाए या फिर रोक दिया जाए सर, काफी हो गया आज के लिए, इतना तो डाइजेस्ट कर लेंगे, और अगर एक को जरा ज्यादा पढ़ाए जलजीरा खाना पड़ेगा सर, बोलो रे, एक बात याद करके जाएंगे हम लोग, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी तुम लोग, चलो एक नोट और लिखा जाए। हाँ सर नोट ही लिखाइए सर, नोटे में तो सब समझ में आता है, थ्योरी किसको समझ में आया। क्या पढ़ेंगे, आई कैप, क्या पढ़ेंगे, जे कैप, सब स्मॉल लेटर में है रे। हाँ बैठ के कहा तुम लोग, ये नहीं समझ में आ रहा,
प्रसादी नहीं बटने वाला, लिखते रहिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब हम समझाए कभी तक? रिस्पेक्टिवली का मतलब कभी समझाए हैं कि नहीं? ले गया भैंस पानी में, बोल ना रे। रिस्पेक्टिवली मतलब नहीं समझाए हैं? अरे तुम लोग एगो हिंदी में पढ़ते हो करमशः, ओ सर बताए थे। चलिए यहाँ ना बीच में ना एगो एंड लगा देना, लास्ट वाला है तो सीखा। आई कैप, क्या बोलोगे इसको? आई कैप, जे कैप एंड के कैप बोलो आर रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है ये सब? यूनिट वेक्टर। किधर रे? अलोंग, अलोंग मने की ओर। क्या बोले? अलोंग मने अकेला। ये लोग कुछ नया नया अंग्रेजी पढ़ के आए हैं यार। की ओर, अलोन मने अकेला होता है, अलोन, ये अलोंग है। ये सब वर्ड को कहीं से कहीं पहुंचा देता है यार। ठीक है, किधर, किसके अलोंग? मतलब आई वाला किसके अलोंग? एक्स में, वाई वाला जे में, के वाला जेड दिशा। समझ में आ गया? जेड एक्सिस में। रिस्पेक्टिवली क्रमशः का मतलब जो पहले है वो पहले है, जो बीच में है वो बीच वाले से, जो लास्ट है वो लास्ट वाले से, ऑर्डर में है। बोलो टकाटक समझ में आया? ना ना, ऐसे कैसे? बिना नक्शा का कैसे समझ में आ जाता तुम लोग? अरे डायग्राम बनाए नहीं है बोलता समझ में आ गया। वाह महान है तुम लोग तो, धन्य हो गुरु जी आपका। चलिए हो गया। तो एक बढ़िया से एक्सिस बनाते हैं पहले। इसी के नीचे तुम लोग बनाना, हम यहाँ बना देते हैं। आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। ऐसे में बनाते हो तुम लोग, देखो ये वाले को जनरली हम लोग बोलते हैं क्या? एक्स। ये वाले को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और इधर बोलते हैं जेड एक्सिस। समझ में आया? इस रूम में अगर मैंने इस बोर्ड को ओरिजिन बना दिया, इस बोर्ड को ओरिजिन बना दिया, तो बोलो अगर इधर एक्स है तो वाई किधर है? ऊपर है। जेड किधर है? जेड नीचे, इधर, इधर है, इधर। ठीक है, ये लगा दिया इधर, ये वाला जेड, ये वाला इधर एक्स, और ये वाला इधर। बात समझ में आएगा? बढ़िया समझ में आता है। हमने बोला यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो एक तो कुछ तो लंबाई मानोगे ना, तो मान लेते सर इतने दूरी को हम 1 बोलेंगे, है? मान सकते हैं? यस सर। तो इस दिशा को हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक का दूरी को, यहां से यहां तक का दूरी को, इतने तो इतनी लंबाई इधर भी होगा, इतनी लंबाई इधर भी होगा, तो हमने इतने तो लंबा इधर भी ले लिया। देखो लगभग लगभग दिखने में लगना चाहिए। ठीक है, यहू 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड हमने इधर ले लिया कि सर ये भी कितना है? 1 है। कोनो दिक्कत? बोलो। अब ये मैग्नीट्यूड 1 है, दिशा इधर बता रहा है, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा? आई कैप। इसी के लिए यूज करते हैं कौन सा? जे कैप। इसी के लिए यूज करते हैं कौन सा? के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब समझ में आया? हाँ, तो अंग्रेजी में लिखिए। पहले यूनिट वेक्टर को बढ़िया से क्लियर करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अब यही चैप्टर है, उसके बाद टाइम खत्म, टाइप खत्म। उतना इंपॉर्टेंट है सब नहीं है। ये वाला बढ़िया समझ में आ जाएगा ना, आपको मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। बस यूनिट दूरी देखो, हमने इतना बड़ा बनाया, तुम इतना बड़ा को बोलोगे नहीं सर मेरे लिए यही 1 है। हाँ भाई तुम्हारे लिए 1 है। कोई बोलेगा मेरा पूरा एक्सिस से 1 है, ये तो ज्यादा हो गया सर। ठीक है, हिसाबे से। तो आई कैप, जे कैप, के कैप याद हुआ? पहले ये बताओ, हो गया? बहुत बढ़िया। तब तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं सर, ऐसे पढ़े हैं हम लोग। ये x है, ये y है, इधर अगर प्लस x, इधर वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होता था? -2। यहाँ अगर +2 है तो नीचे में कितना होता था? -2। यही ना पढ़े हैं? अच्छा सर, अगर हेधर गया है +i, तो जब ये हेधर जाएगा तो क्या होगा? -i होगा कि नहीं होगा? अच्छा हेधर गया है j, तो जब ये नीचे जाएगा तो किधर होगा? -j होगा कि नहीं होगा? अगर ये इधर को मान लिया हमने +k, तो अंदर की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा? -k होगा। भैया एकदम ऐसे ही होता है। +i है तो -i भी है, समझ में आ रहा है? +j है तो -j भी है, और +k है तो -k भी है। समझ में आया? आपने जैसे 10 क्लास तक पढ़ा है, इधर प्लस उधर माइनस, वैसे ही यहाँ समझ। ठीक, जब जरूरत के हिसाब से जब बदलना होगा हम लोग बदलेंगे। ठीक, तो बोलिए ये प्लस एक रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। एक बारी और नोट बना लेते हैं एक तो फोटो में। अब ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं बनाएंगे। अब ये x है और ये y है। बोलो इस दिशा में अगर हमने ले लिया जे कैप, तो बोलो इस दिशा में क्या लेंगे? -j कैप लेंगे कि नहीं लेंगे? इस दिशा में अगर हमने ले लिया क्या? आई कैप, तो तुम लोग बोलो इस दिशा को क्या लेंगे?
माइनस आई कब लेंगे कि नहीं लेंगे। इसी तरह से के वाला समझ जाएंगे हम लोग, अब समझदार है। हाँ सर, अच्छा वो दिखाना हो तो किधर करेंगे सर, तब तो हम दिखा देंगे ये वाला मेरा जेड एक्सिस, हाँ बोर्ड फोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज बोर्ड में नहीं है, कहाँ है, हवा में है, इसीलिए डैश डैश में दिखा दी। बात समझ में आया। अब इसी में हम लोग ले लेंगे सर, इतना दूरी अगर इधर होगा, अगर इधर हमने ले लिया अगर प्लस के, तो हेदर हमको लेना है क्या, नहीं लग रहा कचरा हो गया, तो ई वाला मत के बनाओ ना यार तुम लोग, बेहतर रहेगा। हमने दिखा दिया आपको, बस मत बनाओ कचरा करके, क्या जिस तरह से ये लोग प्लस माइनस है वो भी होगा। समझ में आया, काम खत्म। एगो नोट बना और छाप लो। डायग्राम में बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, सब समझ में आ गया सर, हम लोग होशियार हैं। चलिए फिजिक्स को आज यहीं पे क्या करते हैं, विराम देते हैं और बढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में। रुकिए, इतना दिमाग में सेट करके आइए, कल इसका फॉर्मूला और डिराइव करेंगे और फिर इस पे ढेर सारी न्यूमेरिकल्स बनाकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और कल के बाद परसों आपको इसका डीपीपी मिल जाएगा। अब यहाँ से ना चैप्टर शुरुआत हुआ है, हाँ, तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, लेकिन फिर से पेड स्टूडेंट को जितने एडमिशन नहीं लिए हैं तो उसको अभी डीपीपी हम नहीं देंगे, इसलिए बोल रहे हैं पहले आप एडमिशन लीजिए, तभी मैं सारे रूल आपके लिए ठीक से चलाऊंगा। जो चैप्टर स्टार्ट उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, समझ में आया, ताकि जितना थ्योरी मैं पढ़ा दूं उसका क्वेश्चन घर में जाके आप पर डे क्या करिए, बनाइए। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा तभी उस होगा जब आप लोग टोटल बढ़िया से क्या कर लेंगे, आप एडमिशन लेके फीस पे कर लेंगे, ठीक। तो जितने बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं कृपया करके आज ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि कल मैं अब इतना पढ़ा दिया हूं कि अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कल मैं प्रिंट निकालूं और आपको प्रैक्टिस सेट आपके हाथों में दे दूं, 50-60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनल है, वो आराम से उसको प्रैक्टिस करिए। पढ़ने में और क्वेश्चन बनाने में कितना अंतर आता है ये थोड़ा आपको समझ में भी आएगा, फिर मज़ा भी आएगा। फिर आपको जो किताब खरीदने बोले खरीदिए और वहाँ से ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।